दिव्य प्रांगण में स्थापित अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवादिदेव त्रिनेत्रधारी त्रिलोकीनाथ त्रिपुरारी राजाधिराज दाता अवंतिका नाथ श्री महाकाल महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए निवृत्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी को वंदन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी को नमन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए भारतीयता का अक्षय कोश, कल्याण की विराट परंपरा का प्रतिनिधि, आनंद के सृजन का उद्घोष, देवों के देव महादेव का आत्मदर्शन जो हमारे लिए जीवन दर्शन बन जाएगा, ऐसे पावन ग्रंथ का हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं जिसको संसार शिव पुराण के नाम से जानता है। सज्जनों देवियों, ये कथा केवल सुनाई ही नहीं देगी बल्कि दिखाई भी देगी। इस कथा के अक्षर, इसके शब्द, इसके समास, इसकी संधि, इसकी अभिव्यंजना हमारे बिखरे जीवन को गूंथ देगी। इस कथा की सच्ची, मीठी और प्यारी बोली हमको ये सिखाएगी कि आनंद जितना दूसरों पे छिड़केंगे उतनी ही अधिक सुगंध आपके भीतर से पैदा हो जाएगी। ये कथा सत्यम शिवम सुंदरम का संदेश देती है, जो हमें ये बता रही है कि सुंदरता की खोज में आप सारे संसार का चक्कर लगा लें, पर यदि ये आपके भीतर नहीं है तो फिर दुनिया में कहीं नहीं है। इस पावन सत्संग में आप सबका आगमन इस बात का संदेश दे रहा है कि ईश्वर अभी मनुष्य से निराश नहीं हुआ। 7 दिनों में हम इस कथा में प्रवेश करेंगे। जैसा कि आप सब परिचित हैं, ब्रह्मा जी ने जब वेद की रचना की तो उनके मानस पुत्र व्यास जी ने वेद को 4 भाग में बांटा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद 6 शास्त्र तैयार हुए। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग और मीमांसा। जब वेद तैयार हो गए, शास्त्र तैयार हुए, तो फिर 18 पुराण तैयार किए व्यास जी ने। उनका संपादन किया। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण जिसको हम सुन रहे हैं, फिर लिंग पुराण, फिर गरुड़ पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण। ऐसे 18 पुराण तैयार हुए। इसमें सर्वाधिक लोकप्रिय श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण आपने कई बार किया होगा। इसी में से चौथा पुराण है शिव पुराण, जिसको हम अब सुनने जा रहे हैं। इस शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं। जैसे हम जब भागवत सुनते हैं तो उसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं।
ऐसे ही शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं। इनको आप चैप्टर कह सकते हैं। ये 7 संहिताएं में कुछ खंड बने हैं तो 12 हो जाते हैं। तो 12 भाग की 7 संहिताएं, और ये संहिताएं हैं विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवी संहिता। ये इसके चैप्टर हैं। इसमें 261 अध्याय हैं और इसमें 24,000 श्लोक हैं। पूरा का पूरा शिव पुराण कोई सुन ले सबके लिए संभव नहीं है। हम भी 12 भाग की 7 संहिताओं के विशेष प्रसंगों को जीवन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अधिकांश लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि ये जो 18 पुराण लिखे गए और उनमें से कुछ पुराणों को जिन लोगों ने पढ़ लिया है, उनके मन में ये प्रश्न हमेशा आता है कि इन पुराणों में व्यक्त क्या है, अलग अलग क्यों है। देखिए, व्यास जी ने हमारे जो 24 अवतार हुए, उन 24 अवतारों की अलग अलग चर्चा इन पुराणों में की है। इसीलिए पुराणों के नाम अवतार पे भी हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से संचालित मनुष्य की वृत्ति का वर्णन भी पुराणों में आया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को केंद्र में रखकर अधिकांश पुराणों की रचना की गई है। कोई पुराण किसी से कम नहीं है, इसलिए भेद बिल्कुल ना माने। कुछ लोग एक पुराण पढ़ते हैं तो उससे प्रेरित होकर दूसरे की आलोचना करने लगते हैं, और ऐसा है भी। किसी पुराण में किसी दूसरे पुराण की आलोचना आई भी है, लेकिन इसको हमको समझना पड़ेगा।